नमो नमः। मम नाम सरस्वती कुमारी। मैं नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय में अंशकालिक ज्योतिष शिक्षिका हूँ। आज हम लोग जातक पद्धति के मंगलाचरण के बारे में पढ़ेंगे। जातक पद्धति का पहला भावाध्याय है। पहला अध्याय कौन सा है? भावाध्याय। पहले हम लोग मंगलाचरण के बारे में पढ़ते हैं। श्री केशवाचार्य शार्दूल विकृत छंदात्मक वक्ष्यमान श्लोक के पूर्वार्ध में ग्रंथ जातक पद्धति की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए परंपरानुसार मंगलाचरण करते हुए सूक्ष्म ग्रह गणित का महत्व प्रकट करते हुए और उत्तरार्ध में सप्तम लग्न साधन के विधि बतलाते हैं। जिस प्रकार हम कोई कार्य करते हैं और कार्य में बाधा न हो तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा कार्य समाप्त हो जाए, या ग्रंथ की रचना करते हैं तो ग्रंथ की रचना करने के समय में हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे विघ्न बाधा न हो, तो उनसे जो है नम्र निवेदन करके हम लोग मंगलाचरण लिखते हैं, जो हमारे अभी जो है कोई बाधा कार्य ना हो। तो इसीलिए इन्होंने भी अपने निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण का मंगलाचरण का उल्लेख किया है इस ग्रंथ में। मंगलाचरण लिखेंगे इस ग्रंथ में, यानी जातक पद्धति ग्रंथ में बाधा ना हो, इसलिए वह कामना करते हैं। नत्वा विघ्न प्रसारदा च्युत शिव ब्रह्मार्क मुख्य ग्रहान कुर्वे जातक पद्धतिं स्फुटतरांग होरा वेदांग प्रीतये यंत्र अस्पष्टतरो अत्र जन्म समयो वेद्योऽथ खेटः स्फुटः यत् पक्षे हि घटन्त उद्गम इहास्तर्क्षं सखड्भः स च अहं विघ्न शारदाच्युत शिव ब्रह्मार्क मुख्य ग्रहण विघ्न प्रसारदा च्युत शिव ब्रह्मार्क मुख्य ग्रहण त्वया नत्वा होरा वेदांग प्रीतये स्फुटतरांग जातक पद्धतिं कुर्वे अत्र यंत्र स्पष्टतरो जन्म समयो वेद्यः अथ ही प्रत्यक्षे घटन्ते तत्पक्षे अस्फुटः खेटः इह उद्गम सखड्भो अस्तर्क्षं भवति। विघ्नकर्ता गणपति जी, देवी सरस्वती, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता महेश तथा सूर्यादि जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु ग्रह देवों को प्रणाम कर त्रिस्कंध ज्योतिष शास्त्र के अध्येताओं को संतुष्टि या प्रसन्नता के लिए अन्य ग्रंथों की तुलना में, जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों की तुलना में श्रम साध्य यानी सरल, सुबोध, शुद्ध एवं सरल ग्रंथ जातक पद्धति नाम की ग्रंथ की हम रचना करते हैं। यह शंकु, नाड़ी,
शंकु, नाड़ी, गोल आदि उपलब्ध यंत्रों से जातक का जन्म समय जानकर स्पष्ट देशांतरादि से संस्कृत सूर्योदय इष्ट काल का साधन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सूर्योदय इष्ट काल का साधन करना चाहिए। जिस सौर मास बाह्य आर्य दृक आदि पाश्चात्मक सिद्धांत से प्राप्त ग्रह वेद तुल्य और फलादेशोपयोगी हो, उस सिद्धांत से यह ग्रह स्पष्ट करना चाहिए तथा उसके सूर्य स्पष्ट से लग्न साधन कर उसमें 6 राशि युक्त करने से सप्तम लग्न होता है। क्या होता है? सप्तम लग्न होता है। किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य के समारंभ के पूर्व विघ्न विध्वंस पूर्वक कार्य सुसंपन्नता पूर्वक और सउद्देश्य सिद्धि की कामना से वेदनिष्ठ स्वदेशी कुल देवी देवताओं की उपासना करना आस्तिकों से पुरातन सांस्कृतिक शिष्टाचार की विलक्षण परंपरा है। यह परंपरा बहुत पहले से आ रही है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं उससे पहले हमें ईश्वर की आराधना करनी पड़ती है। जब मेरे कार्य में बाधा न उत्पन्न हो, इसके लिए हमें देवी देवताओं की आराधना करनी पड़ती है। पूजा पाठ हम लोग पहले कर लेते हैं जो हमारे आने वाले कार्य में बाधा उत्पन्न न हो। उसी प्रकार जब हम लोग कोई ग्रंथ रचना करते हैं या ग्रंथ का रचना किया जाता है तो उससे पहले हमें देवी देवताओं के द्वारा जो है मंगलाचरण किया जाता है। जो विघ्नकर्ता से हम लोग क्षमा प्रार्थी करते हैं, जो हे भगवान हमारे पुस्तक लिखने में कोई भी बाधा उत्पन्न हो, कोई भी दिक्कत ना हो। ये जिस प्रकार मैंने लिखने प्रारंभ किया है उसी प्रकार यह समाप्त हो जाए। आचार्य ने इस ग्रंथ रचना का शुभारंभ प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में विघ्न विनाशक विघ्न विघातक सिद्धिदाता परम पूज्य श्री गणेश बुद्धि विद्यादायिनी सरस्वती जगत की सृष्टि पालन करता ब्रह्म स्वरूप भूत ब्रह्मा विष्णु महेश आदि तथा सभी सूर्यादि नवग्रह देवताओं की उपासना के साथ स्वकृति की विशेषता और सदुपयोग इस प्रकार प्रकट किया है कि जातक पद्धति अन्य श्री गर्ग श्री नीलकंठ द्वारा श्रीधर श्रीपति पल आदि के जातक ग्रंथों की तुलना में अल्प श्रम साध्य शुद्ध सरल और बोधगम्य है। यह त्रिस्कंध सिद्धांत संहिता होरा शास्त्र ज्योतिषशास्त्राध्येताओं को की प्रसन्नता में श्री वृद्धि करने वाला है।